फाइनल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, सरकारी किताबों से पढ़ें, सरकारी किताबों से खुद को तैयार कर लें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SST IT BPS 16 के हवाले से। SST IT के पेपर कॉम्पोजिशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पेपर कॉम्पोजिशन के अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर आपको काफी सारे टॉपिक्स मिलेंगे। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना। अगर कोई पॉइंट आपने मिस किया तो आपको नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाता। सबसे पहले बात कर लेते हैं SST IT के पेपर कॉम्पोजिशन के ऊपर। देखें, काफी सिंपल है। सब्जेक्ट IT और CS यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के 60 MCQs आपके पेपर में आएंगे। पेडागोजी के 5 MCQs आपके पेपर में आएंगे। इंग्लिश, उसके अंदर ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स के 15 MCQs आपके पेपर में आएंगे और उर्दू के 10 MCQs आपके पेपर में आएंगे। और जनरल नॉलेज के पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात के दोनों के मिला के 10 MCQs यानी 5 इसके और 5 इसके, तो टोटल 10 MCQs इसके आएंगे। तो ये तो हो गया पेपर कॉम्पोजिशन। काफी सिंपल है, आपको इजीली समझ आ चुका है। अब इसके अंदर जितने सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनके ये कौन कौन से हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट IT और कंप्यूटर साइंस के हवाले से। इसके 60 MCQs होंगे। तो रिसेंटली इसी चैनल के ऊपर मैंने CTIT की वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर मैंने IT और कंप्यूटर साइंस के बेशुमार टॉपिक्स बताए हैं। तो आप वो टॉपिक्स यहाँ पर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी IT और CS के टॉपिक्स हैं और ये भी IT और CS के टॉपिक्स हैं। तो आप दोनों को इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेम चीज है। बाय द वे, आप लोगों के लिए अगेन यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ, तो गौर करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के अंदर आपने ये चीजें लाजमी करनी है। बेसिक डेफिनेशन, हिस्ट्री, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, उसके अंदर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, इनके ऊपर आपने रिसर्च करना है, इनके ऊपर आपने काम करना है। और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स काफी इंपॉर्टेंट है। KPPSC और ईटा के पेपर्स में अक्सर एवोल्यूशन के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक दूसरा टॉपिक है। इसके अंदर आपने हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसके ऊपर काम करना है, यानी CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ये तो काफी इजी लगते हैं, लेकिन इनके ऊपर ट्रिकी MCQs आते हैं। तो CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इनके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर ले, इनके ऊपर डेटा कलेक्ट कर ले, आपके पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के ऊपर लाजमी काम कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कंफर्म MCQs आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर काम कर ले, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर ले, और यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, उसके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने जितने फीचर्स हैं और जितने फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनके ऊपर आपने काम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने एग्जांपल्स हैं, आपने उन एग्जांपल्स को एक्सप्लोर करना है। फॉर एग्जांपल, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडो के जितने फीचर्स हैं, जितने फंक्शंस हैं, आपने इनके ऊपर काम करना है लाजमी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अक्सर पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके पेपर में भी आ सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शंस के ऊपर काम कर लें, और जो वेरियस हमारे साथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके ऊपर काम कर ले, एग्जांपल्स देख लें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये एक डिवाइस है, आप बताओ ये इनपुट है या आउटपुट है। तो इस तरह से MCQs के लिए अपने आप को तैयार कर ले, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर रिसर्च कर ले। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बेसिक्स देख लें, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बेसिक्स नहीं, एडवांस लेवल तक देख लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रॉपर इंटरफेस सीख लें, MS एक्सेल का कंप्लीट इंटरफेस सीख लें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का कंप्लीट इंटरफेस सीख लें। और इन तीनों के लिए जो हम शॉर्टकट कीज यानी कमांड्स यूज करते हैं, उन कमांड्स की एक पूरी लिस्ट बना ले अपने पास, और वो प्रैक्टिकल भी अप्लाई कर ले MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के अंदर, ताकि आपको पता लग जाए। आपको प्रैक्टिकली सीख भी लेंगे आप इस चीज को जब आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे, क्योंकि अक्सर शॉर्टकट कमांड्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इंटरफेस के अंदर जो जो चीजें हैं, रिबन कहाँ पर है, टाइटल बार कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बार कहाँ पे है, टैब्स कौन कौन से हैं, एडिटिंग टैब्स का क्या काम है, तो इन चीजों के ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। एक दूसरा टॉपिक है इंटरनेट एंड ईमेल का। आपने इंटरनेट को समझना है, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट की प्रॉपर हिस्ट्री आपने पढ़नी है। इंटरनेट कब इजाद हुआ, किसने इजाद किया, इस चीज के ऊपर आपने काम करना है। ब्राउजिंग क्या चीज है, सर्च इंजन किसको कहते हैं, ईमेल किस चीज को कहते हैं, और ऑनलाइन सेफ्टी से हमारा क्या मुराद है। ऑनलाइन सेफ्टी या साइबर सिक्योरिटी या साइबर इथिक्स जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर ले अपने पास। डेटा रिप्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम है, उसमें बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, और इनके बीच में हम कन्वर्जन करते हैं। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये एक बाइनरी नंबर है, इसको आप कन्वर्ट कर दो डेसिमल में। ये एक डेसिमल नंबर है, इसको आप कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। ये एक बाइनरी नंबर है, इसको आप कन्वर्ट कर दो ऑक्टल में।
या ऑक्टल नंबर है, इसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दो, या आपको हेक्साडेसिमल का नंबर मिल जाता है और आपको कहते हैं कि भाई इसको बाइनरी में लेकर जाओ, क्या ऑप्शन आएगा। तो इस नंबर सिस्टम के ऊपर आपने लाजमी काम करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग के जितने फंडामेंटल्स है, एल्गोरिथम्स, फ्लो चार्ट्स, इनके ऊपर रिसर्च कर ले, क्वेश्चंस आते हैं, आपके पेपर में भी क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एरेज क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स वगैरह, इफ स्टेटमेंट क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, उनके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स के ऊपर लाजमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे केपीपीएससी के टेस्ट हो या ईटा के टेस्ट हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दे दिया, इसके ऊपर काम कर ले। कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर रिसर्च कर ले। कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जितने टाइप्स हैं, लैन, वैन, मैन, पैन और WLAN, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर ले, क्योंकि इनसे रिलेटेड अक्सर MCQs पेपर में आते हैं। बेसिक नेटवर्किंग डिवाइसेस यानी राउटर, स्विच, मोडेम, हब, इसके ऊपर रिसर्च कर ले। नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर तो काफी MCQs आते हैं, तो इसके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। स्टार टोपोलॉजी क्या है, बस टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, या मेश टोपोलॉजी क्या है, इसके ऊपर आपने लाजमी काम करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल लिटरेसी एंड साइबर एथिक्स के ऊपर आपने लाजमी काम करना है। सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं, इनके ऊपर आपने काम करना है। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, इनके ऊपर आपने काम करना है। एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, अच्छे कामों के लिए टेक्नोलॉजी का यूज काफी इंपॉर्टेंट और मॉडर्न टॉपिक है, इसके ऊपर आपने काम करना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर आपने रिसर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मॉडर्न टॉपिक है, अभी चल भी रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको नाउ हाउ लाजमी होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में, क्योंकि मेरे एक पेपर में, कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस आए थे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है, इसके ऊपर रिसर्च कर ले। मल्टीमीडिया क्या है, इसके ऊपर रिसर्च करना है आपने। तो ये कंप्यूटर के काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर लिए। इन टॉपिक्स के ऊपर आपने काम करना है। बाकी CTIT के अंदर भी मैंने काफी सारे टॉपिक्स इसके अलावा भी शेयर किए हैं, आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आप इजीली 60% को कवर कर लेंगे, यानी IT और कंप्यूटर साइंस के सेक्शन को इजीली आप टेकल कर सकेंगे। अब बात करते हैं पेडागोजी के ऊपर। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये टॉपिक्स मैं हर एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन आपके सामने यहाँ पर टॉपिक्स रखे हैं, जल्दी जल्दी से मैं इनके नाम पढ़ लेता हूँ, आपने इनको नोट करना है अपने पास और इनके ऊपर आपने रिसर्च लाजमी करना है। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर काम कर ले, उसके अंदर जो चीजें हैं। लर्निंग थ्योरीज के ऊपर काम कर ले, इसके अंदर जो चीजें हैं, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, लर्निंग थ्योरीज के अंदर जो भी डेटा आपको मिलेगा आपने उसके ऊपर रिसर्च करना है, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर MCQs आ जाते हैं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज के ऊपर आपने काम करना है। लेक्चर मेथड क्या है, डिस्कशन क्या है, ग्रुप वर्क क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर आपने काम करना है। लेसन प्लानिंग एंड असेसमेंट, और लेसन प्लानिंग के अंदर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को लाजमी सीखना है, क्योंकि उससे अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट एक बहुत ही आम टॉपिक है, आपने टेक्निक सीखने हैं। यार कौन कौन से टेक्निक्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के, या एंगेजिंग एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं, टेक्निक्स क्या हैं। इंक्लूसिव एंड वेल डिसिप्लिन क्लासरूम एनवायरनमेंट के ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर ये चीजें आती हैं, इनके ऊपर काम लाजमी करना है। तो ये पेडागोजी के बड़े बड़े टॉपिक्स मैंने आपके सामने शेयर कर दिए। बाकी हर एक वीडियो में आपको पता लग गया होगा कि मैंने पेडागोजी के काफी सारे MCQs आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो पेडागोजी के ये टॉपिक्स लाजमी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, इसके ऊपर MCQs बना ले, इसके ऊपर ब्राउजिंग कर ले, इसके ऊपर किताबों के अंदर जो डेटा आपको मिलता है उसके ऊपर लाजमी काम करना है आपने, ताकि आपका पेडागोजी का 5% सेक्शन कवर हो जाए। अब बात करते हैं इंग्लिश, उसके अंदर ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं 15%। मैंने हर एक वीडियो में ये बात की है कि भाई इंग्लिश का जितना भी परसेंटेज हो, चाहे 15% है, चाहे 50% है, या चाहे 100% है, ग्रामर के ऊपर फोकस कर ले, ग्रामर को मजबूत कर ले, ग्रामर अच्छी तरह से सीख ले। ग्रामर को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर ले, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। ऐसा आप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी परसेंटेज सामने आएगा आप इजीली उसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको अपने पास नोट कर ले। ग्रामर के जितने फंडामेंटल्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आपने काम करना है, टेंसेस के ऊपर आपने काम करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर आपने काम करना है, वॉइस एंड स्पीच के ऊपर कंफर्म 2 या 3 MCQs आते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इनके एग्जांपल्स, इनके टाइप्स, इनके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से लाजमी 2 या 3 क्वेश्चंस हर एक पेपर में आते हैं, हर एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, इनके ऊपर आपने काम करना है। वोकैबुलरी और उसका जो यूजेज है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंफर्म, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। होमोफोन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, यानी इडियम्स के ऊपर, फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर और कॉमन फ्रेजेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने अपनी वोकैबुलरी को मजबूत करना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस
और कॉमन फ्रेजेस जो है उनको लाजमी सीखना है। इनके ऊपर क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। पंक्चुएशन के मुतालिक मैं हर एक वीडियो में बता चुका हूं कि भाई पंक्चुएशन से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने बेसिक पंक्चुएशन के जितने रूल्स हैं वो सीखने हैं। कोमा कहाँ पे लगता है, पीरियड्स कहाँ पे लगते हैं, सेमी कॉलन्स कहाँ पे लगते हैं, कॉलन्स कहाँ पे लगते हैं, कोटेशन मार्क्स कहाँ पे लगते हैं, इनके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग, ये लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको आसानी से समझा दूं। आप जो है किताबों के अंदर जाएं और लेसन्स की समरीज निकाल लें। समरीज निकालेंगे तो आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे। तो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लाजमी करना है, इससे आपको काफी फायदा होगा। पैसेजेस रीड करें, समराइजिंग करें और आपके बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन है उनको आंसर करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इंग्लिश के ढेरों सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आपने ये टॉपिक्स कवर किए, इजीली आप 15% को कवर कर लेंगे, इसको पास कर लेंगे। अब बात करते हैं उर्दू के 10% के हवाले से। देखिए उर्दू में आपने क्या करना है, ग्रामर आपने कंफर्म सीखना है। उर्दू ग्रामर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ इंग्लिश में मैंने नाम लिखे हैं, बाकी आपने उर्दू ग्रामर ही देखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जुमला कैसे बनता है, सेंटेंस कैसे बनता है, पंक्चुएशन, रमूजो काव जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आपने काम करना है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर आपने काम करना है उर्दू के अंदर। ठीक है, जो भी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स आपको उर्दू के अंदर मिले, आपने उनके ऊपर काम करना है। वोकैबुलरी आपने मजबूत बनानी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस वाहिद जमा, अल्फाज मुतजाद और मुज़क्कर मुअन्नस के ऊपर आ जाते हैं, तो वोकैबुलरी को आपने मजबूत करना है। अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिटरेचर के अंदर एक टॉपिक आपके सामने रख दूं, आपने पोइट्री, जो गजलें हैं, जो नज़में हैं आपकी किताबों के अंदर, वो किन लोगों ने लिखी है, ये उन लोगों के नाम आपने याद करने हैं और उनकी तारीख वगैरह थोड़ा सा उनके ऊपर आपने रिसर्च करना है, ताकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता हो कि भाई ये गजल फलाह बंदे ने लिखा है, ये नज़म फलाह बंदे ने लिखा है और ये शायरी इस बंदे से ताल्लुक रखती है। तो अक्सर लिटरेचर के हवाले से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपने इनके ऊपर काम करना है। कॉम्पोजिशन को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है, बाकी आपने इसके ऊपर काम नहीं करना, क्योंकि कॉम्पोजिशन के अंदर आप ऊपर ग्रामर के सारे चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप यहाँ पर ही सीख लेते हैं, तो कॉम्पोजिशन यहाँ पर इसको इग्नोर कर ले। बाकी कॉम्पोजिशन के अंदर क्या है, आप स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, आप सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो सीख लेते हैं, आप सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, और स्टोरीज एंड एसे राइटिंग, तो यहाँ इसके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। किस तरह से, क्योंकि अक्सर फॉर्मल या इनफॉर्मल सेंटेंसेस आ जाते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर आपने काम करना है, मैंने अगेन बता दिया यहाँ पर, ऊपर भी आपको बताया कि आपने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। सेंटेंसेस यानी जुमले जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके अरकान कौन कौन से हैं, हुरूफ कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इस चीज के ऊपर आपने प्रॉपर काम करना है। उर्दू के हवाले से मैं काफी सारी वीडियोस में यही बातें कर चुका हूँ कि आप ग्रामर के ऊपर फोकस कर लें, ग्रामर को मजबूत कर ले ताकि आपको फायदा मिले। अब बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। पाकिस्तान स्टडी प्लस इस्लामियात, इसके 10 MCQs आपके पेपर में होंगे, तो इन 10 MCQs के लिए आपने किताबों को लाजमी टच करना है। हर एक सेक्शन के लिए आपने बुक से हेल्प लेनी है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को आपने उठाना है, बुक्स के अंदर इनको एक्सप्लोर करना है, नेविगेट करना है। बुक्स से ही आप रिसर्च करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। हिस्टोरिकल ओवरव्यू यानी जितने मेजर इवेंट्स हैं पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए, जितने अहम वाकयात सामने आए हैं, उनके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है, उनके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्री पार्टीशन हिस्ट्री को आपने टच देना है, इसके ऊपर आपने काम करना है। लाहौर रिजोल्यूशन के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, करारदाद पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। द रोल ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसके ऊपर आपने काम करना है। की हिस्टोरिकल फिगर्स जो हैं, जो अहम शख्सियात हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अलामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान वगैरह वगैरह, इनके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। इनसे रिलेटेड हिस्ट्री देखनी है, इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपने इनके ऊपर काम करना है। ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान एक टॉपिक है, इसके अंदर आपने प्रोविंसेस को टच देना है, प्रोविंसेस के ऊपर आपने रिसर्च करना है। मेजर सिटीज के ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है, रिवर्स के ऊपर रिसर्च करना है, उसके अंदर आपने इंडस सिस्टम को लाजमी टच देना है। अक्सर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर आपने काम करना है। नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उनके ऊपर आपने रिसर्च करना है, उनके ऊपर आपने काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो आईन हैं 3, उनके ऊपर उनके जो अरकान हैं, उनके अंदर जो जो चीजें हैं, प्रॉपर हिस्ट्री आप देखेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। तो ये पाकिस्तान स्टडी के 5% MCQs के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स दिए, कुछ टॉपिक्स दिए, बाकी आप बुक्स को एक्सप्लोर कर दें, आपको काफी फायदा होगा। आप जाते हैं इस्लामियात के ऊपर और इस्लामियात के हवाले से बात कर लेते हैं। देखिए हर एक वीडियो में पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश के ऊपर बात कर चुका हूँ। वो वीडियो आप इसी वीडियो से रिलेट कर लें, वहां से भी वो टॉपिक्स उठा लें, यहाँ से भी टॉपिक्स अगेन इनको नोट कर ले, आपको फायदा होगा। इस्लामियात के अंदर आपने फंडामेंटल बिलीव्स के ऊपर लाजमी काम करना है। आर्टिकल्स ऑफ फेथ, तौहीद, बिलीव्स इन एंजल्स,
प्रॉफिट्स, डिवाइन बुक्स, मुकद्दस किताबें, डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के ऊपर जो हम यकीन रखते हैं, जो हमारा ईमान है, जो हमारे ईमान के अज्जा हैं, उनके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। आर्टिकल्स ऑफ फेथ इसको बोलते हैं, आपने इनके ऊपर लाजमी काम करना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर आपने शहादा, सलात, ज़कात, सौम, हज, इनके ऊपर काम करना है। अक्सर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई हज का कौन सा नंबर है, या रोजे का कौन सा नंबर है, या ज़कात का कौन सा नंबर है, या नमाज का कौन सा नंबर है। तो आपने ये सीरीज लाजमी एक दफ़ा इसको याद करना है, क्योंकि इस सीरीज के हवाले से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रोफेटिक ट्रेडिशंस जो हैं, की इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर, सीरत नबी के ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर ले, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन इस्लामियात सेक्शन में अक्सर आते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर ले, उनकी मदनी ज़िंदगी, उनकी मक्की ज़िंदगी के ऊपर रिसर्च कर ले। हिजरत से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस कंफर्म करने हैं। इसके अलावा फ़तह मक्का का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ़तह मक्का के ऊपर काम कर ले, क्योंकि वो रिलेटेड है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुसलमानों से। बेसिक लेसन्स फ्रॉम द सीरत नबी, अगेन यहाँ पर एक टॉपिक है, सीरत नबी से हमें जो असबाग मिलते हैं, बेसिक लेसन्स, सीरत नबी को प्रॉपर एक्सप्लोर कर ले। सीरत नबी के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो आप सीरत नबी के ऊपर लाजमी काम कर ले। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आ जाते हैं। खुलफाए राशिदीन के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आ जाते हैं, जो मशहूर 4 खुलफा हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है, इनसे रिलेटेड हिस्ट्री को आपने देखना है, क्योंकि खुलफाए राशिदीन के हवाले से पेपर्स में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके खिदमात, इनके कारनामे, हर एक चीज़, इन्होंने जो कवानीन बनाए, हर एक चीज़ आपने देखनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पेपर में फ़ायदा होगा। MCQs आप इजीली पास कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, पेपर को पास कर लेंगे। इथिक्स एंड मॉरल्स इन इस्लाम, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ऑनेस्टी, कंपैशन, सोशल जस्टिस, इसके ऊपर काम करना है। कुरानिक वर्सेस यानी कुरानी जो आयात हैं और अहादीस जो हैं, उनके ऊपर रिसर्च करना है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये एक हदीस है, इसके अंदर ये वाला लफ्ज है, अरबी में एक लफ्ज गिवन होता है, इस लफ्ज का मतलब बताओ, मानी बताओ। तो आपने हदीस किताबों के अंदर गिवन है, शॉर्ट हदीस हैं, आपने उनकी हिस्ट्री देख लेनी है, आपने मफहूम, आपने तर्जुमा, ये सब कुछ आपने देखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पेपर में कोई मसला नहीं होगा। फाइनल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, सरकारी किताबों से पढ़ें, सरकारी किताबों से खुद को तैयार कर लें। प्रैक्टिस रेगुलरली, आपने लाजमी रोजाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करना है, किताबों को आपने खोलना है और मुस्तकिल मिजाजी से, कंसिस्टेंसी से आपने काम करना है। आप किताबों के अंदर जाएं और असबाग की समरीज बनाएं, जो लेसन्स हैं उनकी समरीज बनाएं। समरीज बनाएंगे तो आपको नोट्स मिलेंगे, आपको बेशुमार पॉइंट्स मिलेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर होता जाएगा। आप अपनी लर्निंग को इंटीग्रेट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पेपर में IT और CS का जो टॉपिक है, तो IT और CS को आप प्रैक्टिकल इंटीग्रेट कर लें। मतलब थ्योरी आपने पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल भी कंप्यूटर के अंदर उन चीजों को सीख ले। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो कमांड्स हैं, आपने वो थ्योरेटिकल तो सीख लिए, तो एक दफा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लें और जो कमांड्स हैं वो आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर लें, वो आप MS वर्ड के अंदर अप्लाई कर लें, तो आपको इजीली याद आ जाएगा कि भाई इस कमांड का जो फीचर मैंने थ्योरी में पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो इजीली आपको याद होता जाएगा, आपकी नॉलेज बैंक बढ़ जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट आपने कंफर्म करना है, क्योंकि अक्सर बंदे गलती करते हैं, एक किताब को पूरा महीना, पूरा दिन देते हैं, बाकी किताबों को नहीं पढ़ते, तो फिर आखिर में वो रोते हैं कि यार ये वाला सब्जेक्ट मुझसे रह गया। तो टाइम मैनेजमेंट लाजमी कर ले, जिस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज हो उसको आपने ज्यादा टाइम देना है। तो ये आज की वीडियो थी, इन टॉपिक्स के ऊपर आपने लाजमी काम करना है। बाकी जरूरी नहीं है कि आपको इन ही टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि किताबें बड़ी पड़ी हैं, एक बार किताबों को लाजमी एक्सप्लोर कर लें। ये मैंने अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो लोग बिल्कुल जीरो हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए ये टॉपिक्स हैं। बाकी आप प्रॉपर रिसर्च करके जाएं, प्रॉपर रिसर्च करेंगे, किताबों से पढ़ेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। इसी मैसेज के साथ वीडियो खत्म करता हूँ कि अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।